सोलह स्टूडेंट कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो चलिए हमने यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं। हमारा क्लास जो चल रहा है, कौन सा क्लास चल रहा है आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे हम जो है इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतिहास का क्लास कर रहे हैं। और इतिहास में कौन सा क्लास कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम कर रहे हैं प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास का क्लास करा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस आता है। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब का आप एग्जाम का तैयारी करो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग को पता होगा कि जीके जीएस यहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। अगर आपका इसमें जीके जीएस क्वेश्चन नहीं ध्यान रहता है, नहीं याद रहता है, तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशली क्लास लेकर आया हूँ जीके जीएस का। ठीक है, तो आपको करना क्या, सिंपल सा काम करना है कि आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है। जुड़ने के लिए क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और क्या करना होगा, जो भी क्लास आप देखते हैं उस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे क्लास को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही हमें जो है क्लास कराने में भी अच्छा लगेगा और करने में भी आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद, जैसे ये फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। अब यहाँ पे आपको आंसर इसका पता हो, ठीक है, अब आपको आंसर इसका पता हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे, ताकि ये बात आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि नहीं, हमारा जो तैयारी है वो अच्छा लेवल का हो चुका है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है बौद्ध, धम्म, संघ या फिर मध्य मार्ग। कौन जो है बौद्ध त्रिरत्नों के, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे हमारा राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मध्य मार्ग। मध्य मार्ग जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? यहाँ पे उपदेश देने का बात हुआ है कि सबसे ज्यादा उपदेश जो है कहाँ पे दिया, किसने? तो बुद्ध ने। फर्स्ट ऑप्शन में है कि श्रावस्ती में, ठीक है, या फिर पावापुरी में, या उज्जैन में, या फिर सारनाथ में। तो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया है, किसने? तो यहाँ पे बुद्ध ने। तो कहाँ पे? श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा बुद्ध ने उपदेश दिया है श्रावस्ती में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया? देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्लास आज कल आया हूँ ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आप सबके लिए। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना होगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अभी तक कोई भी नहीं कराया होगा। जो क्वेश्चन मैं आप सबको अभी करा रहा हूँ, ये आप सबको ध्यान देने वाला है। और ये नहीं कि कोई एक क्लास, मतलब एक एग्जाम के लिए, एक जॉब के लिए, ये हर एक जॉब में ये पूछा जाता है। ठीक है, अभी एमटीएस वाला एग्जाम हो रहा था, उसमें भी, ठीक है, बिहार पुलिस का हुआ, ठीक है, बिहार पुलिस का, उसमें भी पूछा जाता है। यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब में ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैं लाया हूँ, सबको सब एग्जाम में आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? फर्स्ट ऑप्शन में सारनाथ में, राजगीर में, पावापुर में, या फिर वैशाली में। तो कहाँ हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजगीर में। राजगीर में महावीर ने प्रथम उपदेश अपना दिया था, राजगीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? वहां पे उपदेश पूछा गया, और यहाँ पे पूछा गया है कि महावीर का प्रथम उपदेश यानी फर्स्ट शिष्य कौन था, ये पूछा गया महावीर का। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यश, जो कि वो सुध, ठीक है, ये सुध, या फिर विपिन, या फिर जमाली, या फिर हो जाएगा प्रभास। तो यहाँ पे हमसे महावीर का प्रथम शिष्य पूछा गया है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा महावीर का प्रथम पुत्र जो है, शिष्य जो है, जमाली है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि बौद्ध धर्म के पूजा स्थल कहाँ कहलाता है, क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा का जगह कहलाता है? बिहार, चैत्य मंडप, या फिर गुफा, या फिर मठ। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन सा कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा चैत्य मंडप। ठीक है, चैत्य मंडप बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कहलाता है। राइट आंसर बी, राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान देना होगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे विश्व का पूछा गया, ये ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, विश्व का शांति स्तूप पूछा गया है,
वो स्तूप कहाँ पर स्थित है? वैशाली में, वाराणसी में, पावापुरी में या फिर राजगीर में? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व शांति स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजगीर में, ठीक है, राजगीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? यहाँ पे पूछा गया है एशिया का, एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक है, पुंज। ये आप ध्यान देंगे, कभी-कभी एशिया आता है, कभी-कभी जो है विश्व आता है, ठीक है? विश्व आता है तो इसको आपको ध्यान देते हुए चलना होगा, ठीक है? तो हमसे क्या पूछा गया एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को या फिर माओ त्से तू को या फिर हो जाएगा कि अकबर को, किसको जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था? तो यहाँ पे हमें कहा जाता है आज भी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गौतम बुद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पे 23वें पूछा गया, 23वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है, कौन थे? देखिए 23वें पूछा जाता है, 24वें पूछा जाता है, ठीक है, 24वां, 24वां और अंतिम, ठीक है, अंतिम तीर्थंकर जो है कौन थे? तो 23वां यहाँ पे हमसे पूछा गया जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है महावीर, या फिर हो जाएगा यहाँ पे अरिष्ट नेमी, या फिर हो जाएगा पार्श्वनाथ, या फिर हो जाएगा आदित्यनाथ। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि जैन धर्म का, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पार्श्व पार्श्वनाथ। जैन धर्म के कौन से 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और यहाँ पे 24वें कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु, ठीक है, मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? वैशाली में, राजगीर में, पावापुरी में या फिर कुशीनगर में? तो महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पावापुरी में, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ईसा मसीह को सूली पर, ठीक है, सूली पर किसने चढ़ाया था? फर्स्ट ऑप्शन में गवर्नर पोंटियस ने, या फिर किंग जॉर्ज ने, या फिर चार्ल्स नेपियर ने, या फिर चार्ल्स जॉर्ज पंचम ने। किसने जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा गवर्नर पोंटियस ने, ठीक है, किसने? पोंटियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये राइट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पे आप सबके लिए मैंने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, ठीक है, कंप्लीट करा दिया, जो कि आप सबके लिए क्लास के लिए मैंने पहले ही बताया कि क्लास के लिए आप लोग जब तक कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करते हैं, तभी मैं आप सबको इससे आगे क्लास जैसे 10 के बजाय 20 या 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है। मान लीजिए अभी जो 10 मिनट का वीडियो बन रहा है, ठीक है, उसके बाद जब 20 क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे लगेगा 20 मिनट, 20 मिनट का क्वेश्चन लग सकता है, टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपका तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगा। तो चलिए आज कल समय नहीं, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यहाँ से मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।